नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग आपको 2-3 सोशल मैसेज देना चाहते हैं। आज के सोसाइटी में क्या है, मैक्सिमम लोगों के अंदर ईगो भर गया है, अहंकार। ये मेरा है, मैं इसको लेके, मेरे पास इतना पैसा है, ये प्रॉपर्टी है, बैलेंस है, गाड़ी है, ये सब है। और दूसरा है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन मतलब आप अगर कुछ अचीवमेंट करते हो, आपका लड़का कुछ अचीवमेंट करता है, आपके घर वाले कुछ अचीवमेंट करते हो ना, आप बोलते हो कि ये मेरे लिए किया है, मैं इसके लिए गर्व अनुभव करता हूँ, मेरे हिसाब में इतना खर्चा किया था, मैं पढ़ाया था, इतना मेहनत किया था, तो ये सक्सेस मेरे वजह से मिला है। ये दो चीज़ें क्या होता है ना, आपको सेटिस्फेक्शन देता है, लेकिन सोसाइटी के सामने आपकी वैल्यू नहीं रहती है। वैल्यू कब रहेगा, जब आप सोसाइटी को प्यार के नज़र से प्रेम बांटोगे, किसी को हेल्प करोगे ना, तो तभी होगी आपकी तरक्की, वो होगा रियल अचीवमेंट। और इसको हम लोग एक स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की जो यंग जनरेशन है ना, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी से दूर हट रहे हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ महाभारत की स्टोरी में। महाभारत में क्या होता है, जब द्रोणाचार्य का आखिरी समय आता है ना, मरने का समय, तो कृष्ण भगवान बोलते हैं उनको मारने से पहले कि ये सरेंडर तभी करेंगे जब इनके लड़के के मौत का खबर इनको मिलेगा, क्योंकि द्रोणाचार्य सरेंडर नहीं कर रहे थे। तो कृष्ण ने झूठा खबर फैलाया कि अश्वत्थामा जो उनके बेटे थे, उनकी मौत हो गई। तो तुरंत ये अस्त्र शस्त्र सब त्याग करके नीचे गिर के पड़ गए कि नहीं, मेरा बेटा मर नहीं सकता, वो अमर है। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं, दुनिया में अमर कौन है, भगवान को भी मरना पड़ता है, और तुमको अपने बेटे को लेकर इतना मोह क्यों है? क्योंकि जब अश्वत्थामा छोटा होता है ना, और गुरु द्रोण अपना जो रेगुलर ध्यान करते होते हैं, और उनके लाइफ में बहुत तकलीफ़ें थी। द्रोणाचार्य के वो बहुत गरीब थे। उनका जो दोस्त था द्रुपद, जो द्रौपदी के पिता थे ना, और उनकी दोस्ती टूट गई थी, उन्होंने उनको धोखा दिया था, और उनका बदला लेने के लिए ही ये कौरव और पांडवों को शिक्षा दिए थे, ताकि तुम मेरा बदला तुम मेरे शिष्य लोग लो, जाके उसके पास लड़के उसका राज्य मेरे को वापस दो। तो ऐसे वो ध्यान करते थे। ध्यान रखिएगा, 2-3 लाइन में आगे समझाऊंगा। तो वो ध्यान करते होते हैं, तो अश्वत्थामा दूध समझ के, आटे का जो घोल समझ करके पी रहा होता है। तो अपना इनको बहुत पीड़ा होती है, तो अपना ध्यान तोड़ के उसको जाके वहाँ से उठा लेते हैं। और अश्वत्थामा कभी ज़िंदगी में अपने दम पर कुछ हासिल नहीं किया है। अर्जुन ने जो भी सीखा था, जो भी शास्त्र शस्त्र विद्या जो भी सीखा था ना, अपने काबिलियत के हिसाब से द्रोणाचार्य के पास प्राप्त किया था, लेकिन ये नहीं किया था। लेकिन ये हमेशा ईर्ष्या करता था अर्जुन से, और पापा को जाके झगड़ा करता था कि मुझे वो भी सीखना है, वो भी चाहिए। तो ज़बरदस्ती वो तो प्राप्त कर लेता था, लेकिन उसकी पूरी विद्या उसको नहीं होती थी, ज्ञान। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम अगर गुरु होते ना, गुरु जो होता है ना, वो विद्या का व्यापार नहीं करता है। विद्या हमेशा निस्वार्थ भाव से दान करा जाता है, लेकिन तुमने उसके लिए शर्त रख लिया, प्रतिशोध रख लिया। आज ये युद्ध उसके लिए हो रहा है। अगर तुम अपने बेटे को आटे का दूध का घोला पीते हुए देखा ना, तो उसको उसी में संतुष्ट होने के बोलते। अगर उसको बोलते नहीं, पाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ता है, और तुमको भी वही विद्या तुम्हारे अंदर क्या आ गया, मोह आ गया, पुत्र मोह आ गया, और तुम वहाँ पे अपना मोह में अपनी सारी काबिलियत अपने बेटे को दे तो दिया, लेकिन उसको यह ज्ञान नहीं दे पाए कि उसकी इस्तेमाल कैसे करें। और आज तुम उसी के वजह से अधर्म के तरफ खड़े होकर लड़ रहे हो और मरने के लिए सज्ज हो। ठीक है, तो यहाँ से ये शिक्षा मिलती है लाइफ में। आप द्रोणाचार्य का एग्जाम्पल दें, कितने बढ़िया गुरु थे। महाभारत में उनको पूछते हैं, लेकिन वो एक फैसला अपने लड़के के वजह से, अगर वो उनके लड़के को सही शिक्षा दिए होते ना, वो लड़का दुर्योधन के तरफ जाता, ना इनको अधर्म की तरफ खड़ा होना पड़ता। आपके लाइफ में भी कुछ अगर अचीव कर रहे हो ना, तकलीफ अगर आ रही है, पर स्ट्रगल कर रहे हो ना, तो वो स्ट्रगल को ये सोचो कि आपके लिए स्ट्रगल जो है ना, एक चैलेंज भेजा है ऊपर वाले ने। और जब ऊपर वाला चैलेंज भेजता है ना, उसके साथ सल्यूशन भी भेजता है, और वो सल्यूशन को ढूंढने के लिए आपको ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट रह के आप सल्यूशन ढूंढिए। तकलीफ होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन अगर आप शॉर्टकट लेके कुछ उल्टा सीधा करके सक्सेस पा लिए ना, तो आपके अंदर ईगो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, और अहंकार से प्राप्त हुआ जो
अचीवमेंट होता है ना, सक्सेस होता है ना, सफलता, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। जो हालत द्रोण की हुई, जो हालत अश्वत्थामा की हुई। जैसे अश्वत्थामा क्या किया था, वो बदला लेने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया कहाँ पे, उत्तरा के गर्भ पे। तो कृष्ण भगवान बोले कि तुम उसको वापस ले। तो अर्जुन बोलता है कि प्रभु उसको ब्रह्मास्त्र छोड़ने की विद्या मालूम है, लेकिन वापस लेने की विद्या मालूम नहीं है। तो फिर कृष्ण भगवान ने उसको इंटरफेयर करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, लेकिन उसको श्राप दिए थे। बोले कि जिस क्या बोलते हैं, आशीर्वाद को, जो तुमको वर मिला ना, जिसको लेके तुम्हारे अंदर अहंकार है ना, वो मैं तुमको श्राप देता हूँ, तो जिंदगी भर अमर रहेगा, लेकिन तुमको इतनी पीड़ा मिलेगी जिंदगी भर, तुम मरने के लिए तरसोगे, लेकिन तुमको मौत प्राप्ति नहीं होगी। सिमिलरली आपको भी बोलते हैं, महाभारत ये सीखिए। महाभारत बहुत कुछ सीखना है, ठीक है। अगर आप टाइम मिले कभी पढ़िए। तो अहंकार को त्यागिए, और किसी भी वस्तु, क्योंकि वस्तु मेटेरियलिटी की वैल्यू नहीं रहती है, किसी भी वस्तु को लेके उतना अहंकार मत कीजिए, उतना मेरा अपना है वो सब मत करिए। बस मेहनत करिए रहिए, मेहनत करते रहिए, और जितना हो सके किसी के काम आइए, प्रेम में प्रेम बांटिए, प्यार करिए दुनिया को, तो दुनिया आपको प्रेम के नज़र से देखेगी। और अगर कहीं पे तकलीफ़ें ज़िंदगी में है ना, अगर किसी के काम में आए होंगे, तो वो इंटरेस्ट के साथ आपके काम आएगा, आपके करियर के लिए, आपकी फैमिली के लिए, पर्सनल लाइफ के लिए, और आपकी सक्सेस के लिए। आज के लिए इतना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जाके। ऐसे वीडियोस के लिए हमें फॉलो करिए। कोशिश करते हैं कि इसे भी